खिलाओ तो प्रसन्न है, नहीं खिलाओ तो तांडव घर में मचता है। स्वभाव, नारी का स्वभाव है। बाल हट, तिरिया हट और योग हट बेकार हो। आज महाराज पवन रेखा ने कह दिया, स्वामी जिस दिन से ब्याह करके लाए हो मेरे को आज तक घुमाने ले गया है, मेला लगाया, अभी मुल्ताई का ले गया एक आधी बार। एग्जाम्पल, उदाहरण, उस समय मुल्ताई नहीं था, मेरे को भ्रमण करने आपने कहीं ले ही नहीं गया। इन्होंने कहा ओहो पागल हो गई हो, इतनी सी बात के लिए इतना रोना क्या, चलो करो तैयारी, कहाँ चलना है, तुम्हारे साथ नहीं जाती। अरे अब पति के साथ पत्नी नहीं जाएगी तो क्या पड़ोसी के साथ जाएगी? तुम्हारे साथ नहीं जाती मैं, अच्छा ठीक है मेरे साथ मत जाओ। जाना कहाँ है? मैं जंगल घूमने जाऊंगी। ओहो, एक काम करो, अपने यहाँ मंत्री की कमी नहीं है, बंदूक ले लेके 10,000 मंत्री खड़े हैं, ले जाओ इनको जंगल में, बड़े बड़े राक्षस जानवर शेर चीता होते, कोई खा जाएगा। इन्हें कहा मंत्री तो होना ही नहीं, देखो साधन है पर किस्मत में सुख, साधन घर में है। दादाजी के घर में 2 जीप है, 4 मोटरसाइकिल है, लेकिन भागवत सुनने तो लकड़ी टेकते ही आना पड़ा ना। एक मंजिला वाला लेके चले गया, एक में पेट्रोल खत्म हो गया, एक पंचर पड़ी है और एक उसके दहेज की है, तो हाथ कोई लगाता नहीं है। साधन है पर खोपड़ी में सुख होना, साधन हमारा, सुख किसी और के भाग्य में है प्यारे, हमारे भाग्य में है। नाम छोड़ो, दूध है लेकिन डेयरी के लिए है, हमारे बच्चे को तो बाल्टी में पानी मिला के ही चाय बना के पिलाई ना। साधन मिल जाए ये आपके भाग्य है, और साधन का सुख मिल जाए ये आपके अहोभाग्य है। बेटे दशरथ के 4 थे पर सुख जटायु की किस्मत में था, भिल्ली की किस्मत में, दशरथ की किस्मत में सुख। अरे नाम छोड़ो, साधन भाग्य है और सुख अहोभाग्य। मंत्री नहीं होना, अच्छा एक काम करो, हाथी पे जाओगी क्या? हाथी पे बैठती नहीं मैं, अच्छा डोली, डोली वोली तुम ही जानो, मैं डोली पे काय को बैठूं? कहना क्या चाहती हो? मैं वन भ्रमण करने जाऊंगी, मेरी सहेलियों के साथ जाऊंगी। उग्रसेन ने कहा मान जाओ। नहीं, मान जाओ, बिल्कुल नहीं। जाने दे रहे कि नहीं? तीसरी बार कहा मान जाओ, इनने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगी, इनने कहा जाओ। जब नारी 3 बार हट कर ले, पति को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हुई है सुई जो राम रची राखा, जाओ। नहीं मान रही हो, जाओ। पर लगा दिया, जाओ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पर, परंतु, लेकिन, किंतु लग जाए तो समझ जाओ आगे कोई कारण है। आप किसी के यहाँ कुल्हाड़ी मांगने गए, उनने कहा राजू कुल्हाड़ी, तो राजू ने कह दिया है तो यार भैया पर यानी अब वापिस जाओ, पर लग गया। भैया तेरी गाड़ी बैतूल जा रही है क्या? मैं भी चल रहा हूँ यार, जा तो रहा हूँ पर मातनी में 3 घंटा में रुक जाऊंगा, तू दूसरा देख लेना। पर, परंतु, लेकिन, किंतु, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इनने कहा जाओ पर क्या? अपना ख्याल रखना। देखो कितनी अच्छी बात है, दुनिया में ख्याल स्वयं का रखो, दूसरे का ख्याल रखोगे खुद बिगड़ जाओगे। इसलिए पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, रक्षा करो स्वयं की, संभालो स्वयं को, रक्षा स्वयं की। इन्हें कहा रहने दो, आप ऐसी बात मत करो, जितना प्रेम मेरे से करते हो उतना प्रेम परमात्मा से कर लो। कभी जभी पत्नी को भी गुरु बना लेना चाहिए, पति ने क्या बना लेना चाहिए? गुरु। तुलसीदास जी महाराज है, अगर मुर्दा पे बैठ के जाते नहीं,
नाग को पकड़ के ऊपर होते नहीं तो शिक्षा पत्नी देती नहीं, और पत्नी शिक्षा देती नहीं तो राम तुलसी को मिलते नहीं। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास, तुलसी के दास। तू से तुम्ही पार ब्रह्म परमात्मा, ल से वैराग्यधारी लक्ष्मण, सी से भक्तिवती सीता। तुलसी का मतलब होता है ज्ञान वैराग्य सीता के दास। कौन? वो गोस्वामी। गोस्वामी जात नहीं है, ब्राह्मण परिवार के थे तुलसीदास जी। जीवन चरित्र पढ़ना उनका, ब्राह्मण थे। तो तुलसी का मतलब नाम नहीं है। तुलसी तू का अर्थ निकालो, तुम ही पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, राम ज्ञान, ल से लक्ष्मण वैराग्य, सी से सीता भक्ति। ज्ञान भक्ति वैराग्य के दास थे वो ब्राह्मण, तुलसी के दास। ज्ञान वैराग्य भक्ति के दास। आए जाओ, अपना ख्याल रखना, अपने आप को संभाल लेना। इन्हें का ठीक है, मेरे से जितना स्नेह करते हो, मेरे से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम भगवान में लगाओ। भोग मृत्यु का कारण है, और 84 लाख योनि में सारी योनि भोग के लिए मिलेगी, लेकिन मानव का जीवन योग और त्याग के लिए है। अगर इस जीवन में वासना लिप्त व्यक्ति रहा तो 84 अपने हाथ से बिगाड़ता है, और वासना क्षण भंगुर का सुख है, उसके बाद वही सुख नरक के जैसे लगने लगता है। वैराग्य आदमी जीवन में 3 बार लेता है। पहला वैराग्य लेता है माँ के गर्भ में, उसको केवल परमात्मा दिखता है। भगवान बाहर करते मैं तेको नहीं भूलूंगा, भगवान बाहर करते मैं तेको नहीं भूलूंगा, लेकिन कब तक? जब तक अंदर है तब तक। बाहर आया कि आवाज बदल दी, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ। तू उधर दिख रहा था, इधर तो है नहीं, तू कहाँ? अब माया दिख रही, मायापति गायब हो गए। पहला वैराग्य माँ के गर्भ में। दूसरा वैराग्य संभोग क्रिया में। संभोग क्रिया के बाद में आदमी को वैराग्य हो जाता कि राम राम राम, मैंने कितना बहुमूल्य समय खो दिया, अरे राम ये कैसा पाप कर लिया मैंने। लेकिन कितनी देर? 15-20 मिनट, फिर भोग में ग्रसित हो जाता है। दूसरा वैराग्य। तीसरा वैराग्य आदमी कहाँ लेता है? श्मशान में। जब किसी की चिता को जलता देखता है तो कहता है भगवान क्या लेके आया है, क्या ले जाएगा, अपने भी एक दिन यही हाल होंगे। अरे राम राम बेचारा चला गया, लेकिन कब तक? जब तक मरघट में है तब तक। बाहर आया कि फिर 84 में घुसा। टिकाऊ वैराग्य। हमने 3 बार वैराग्य की सीढ़ी पे पैर रखा, लेकिन टिकाऊ वैराग्य एक बार भी नहीं लिया। ये क्षणिक सुख के कारण वैराग्य को खो रहा है। क्षणिक सुख है। पवन रेखा को मनाया, पवन रेखा नहीं मानी। पवन रेखा ने अपनी सहेलियों को बुलाया, भाई जिसका जैसा संग उस पे वैसा चढ़ जाए रंग। सहेलियों को बुलाया, सुनीता, अनीता, विनीता, सीता, गीता सब आ गई दौड़ दौड़ के। नीता विनीता सब आ गई। इन्हें कहा भाई अपने को आज घूमने चलना है। इन्हें कहा हाँ चलो बिल्कुल। पहले एक मंथरा थी, माताएं सावधान, आज हर एक घर के बाद में मंथरा बैठी है। पहले एक मंथरा ने केकई के घर को बर्बाद किया, आज सुबह से कई मंथरा घरों घर घूम रही है। ऐसी मंथराओं से सावधान रहना। कई गुरु मंत्र देती है, काय को कर रही तू नहीं ठेका लिया क्या, तो तेको काय की तकलीफ हो रही, तू तो चुपचाप बैठ। ऐसी मंथराओं के चक्कर में आओगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज महाराज पवन रेखा की वैसी सहेलियां चली, जैसे पवन रेखा ने कदम निकाला वैसे यदुवंशियों की ध्वजा, उग्रसेन महाराज की ध्वजा नीचे गिर गई।
बंधा हुआ ध्वजा अपने आप जिस दिन गिर जाए, समझ जाना नगर में, गांव में, घर में संकट आने वाला ईश्वर की ध्वजा का गिरना। अवध पे भरत जी ने यही कहा था। क्या कहा था? अवध पे हो रहे ये रंज के आसार कैसे है, पड़े चारों तरफ ये राख के अंबार कैसे है। क्षत्रिय वंश का झंडा हुआ खंभ किसके महात्म से, नहीं कुछ समझ में आता ये बद आसार कैसे है। दशरथ की मौत को भरत जी ने झंडे को देख करके पहचान गया था। क्षत्रिय वंश का झंडा हुआ खंभ किसके महात्म से, नहीं कुछ समझ में आता ये पद आसार कैसे है। अवध पे हो रहे ये रंज के आसार कैसे हैं। साई महलों पर किले मंडरा रही आज क्यों इतनी, सभी छोटे बड़े गुप्त ये बाजार कैसे है। कील मंडरा रही थी घर के ऊपर। साई, साई समझते हो ना, एक नीली मक्खी आती है जो कीड़े को जन्म देती है, साई मक्खी कहते हैं जिसको। वो रामायण में लिखा है, साई महलों पे मंडरा रही थी। भरत जी समझ गए थे होनी ने अपना गुल खिला दिया है। भरत कोई साधारण भरत नहीं है, भरत साधु है। भरत साधु है। लोग कैकेयी को बदनाम करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको बुद्धि नहीं है, जिनको शास्त्र का विवेक नहीं है, जिनका सत्संग नहीं है, वो लोग कैकेयी को बदनाम करते हैं। कैकेयी नहीं होती तो रामायण नहीं होती। और कौन सी रामायण में लिखा है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया? मेरे को बताना। क्या कैकेयी ने राम को वनवास दिया? प्यारे, कैकेयी अगर कीचड़ है तो कैकेयी जैसे कीचड़ में भरत जैसा कमल साधु खिला है। याद रखना, साधारण साधु की मां नहीं है कैकेयी। दोष दे ही जननी जड़ ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं ते ही। कैकेयी को वो लोग दोष देते हैं। दुनिया ने अपनी बेटियों का नाम सुमित्रा रखा है, कौशल्या रखा है। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा क्या? क्यों? कैकेयी ने क्या गलत किया? क्या बुरा किया? क्या राम को कैकेयी ने वनवास दिया? ध्यान देना। लेकिन जब तक इस भारत देश में कैकेयी जैसी मां नहीं आएगी, तब तक राम पैदा होने वाला नहीं है मेरे भाई। राम पैदा होने वाला नहीं है। कौशल्या की जरूरत नहीं है आज जरूरत कैकेयी की है। राम की प्रिय मां अगर कोई थी तो कैकेयी थी। पवन रेखा का जाना, ध्वजा का नीचे गिर गया। जंगल में गई दंडकारण्य में एक बहुत बड़ा सरोवर दिखा। सरोवर में ऊपर बहुत बड़ा एक पहाड़ था, एक गिरी था। पहाड़ के ऊपर से एक झरना गिर रहा था। झरना समझते ना, पानी का, बड़ा सुंदरा। मई जून की गर्मी, कलबली झरने की बहुत बड़ी एक नदी बह रही थी, अविरल धाराओं लेते हुए। उस नदी के तट पर एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर हजारों पक्षी चहचहा रहे थे। वन बाग उपवन वाटिका मन रूप मुनि मन मोही। वो दृश्य ने पवन रेखा के मन को मोहित कर लिया, मन लग गया।
बैठ करके उस झरने को देख रही है। इतने में एक मृगनी आई। मृगनी समझते थे हिरन। एक मृगनी का बच्चा आया। मृगनी का बच्चा और रबर की गेंद में कोई फर्क नहीं है। ऐसी उछाल मारता है मृगनी का बच्चा। वो पानी पीने के लिए आया, पानी में मुंह लगाए और कूद जाए, पानी में मुंह लगाए और कूद जाए। पवन रेखा टकटकी लगाकर उसको देख रही है। आ हा 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 हा, कितना निको मृग है, कितना अच्छा मृग है। देखो, मृग ने दो लोगों का जीवन बर्बाद किया है, एक पवन रेखा का और एक सीता का। पंचवटी में कौन आया था? मृग। सीता जी ने राम जी से क्या कहा? ऐसा मृग देखा न सुना, यह कैसा सुगर सलोना है। और देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। भगवान देखो ना कितना अच्छा मृग चल रहा है। राम जी ने कहा हाँ चल तो रहा, बड़ा अच्छा मृग है, सोने का है। राम जी जानते थे भला जंगल में कहीं सोना का मृग आता है, पर इन्हें कहा हाँ होता है। अब कभी जब परिस्थितियों के साथ विचार को बदल देना चाहिए। परिस्थिति के साथ विचार को बदल देना चाहिए। राम जी ने कहा हाँ। राम जी जानते थे भला जंगल में सोने के मृग कहीं आते नहीं है सोने का। तू देखते ही रहोगे क्या? सीता जी कहने देखते ही रहोगे तो क्या करूं? बोले एक काम करो ना। क्या? तो नाथ खाल ला दो इसकी, इससे कुटिया की शोभा होगी। और सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार हो। सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। लाओ लाओ लाओ, चौथी बार लाओ कहा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण से क्या कहा? लक्ष्मण जी तुमने सीता की रखवाली करना। सीता केरी करहूं रखवारी। तुम बुद्धिजीवी हो, विवेक जीवी हो, तुमने रखवाली करना। ने कहा ठीक है। सीता ने राम जी का कहना नहीं माना, राम जी चले गए। ध्यान से सुनना माता है, जो घर में परिवार का कहना नहीं मानती है उनका क्या हाल होता है, ये पवन रेखा का भी होएगा और यही मृग के चक्कर में होएगा। चलो राम जी का कहना नहीं माना, राम जी चले गए। उधर मारते मारते वो माया का मृग मारीच था, तेहि बन निकट दशानन गयहूं, तब मारीच कपटी मृग भयहूं। मारीच मृग बना। उधर जाके वो चिल्ला दिया, आवाज लगाई, राम मेरे को बचाओ। अच्छा, सीता भी वहीं बैठी, राम लक्ष्मण भी वहीं बैठे। लक्ष्मण मेरे को बचाओ, लक्ष्मण मेरे को। आवाज सीता ने सुनी, लक्ष्मण से कहा तुमने सुना कुछ? बोले नहीं मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? लक्ष्मण बहरे रहे होंगे, या मशीन नहीं ले गई होगी, या मोबाइल के वो ठूसे फंसा के गाना सुनने लग गए होंगे। भाई आवाज अगले ने लगाई, हम अगल बगल में दोनों बैठे, राजा परीक्षित और माता जी बैठी। माता ने सुन ली, दादा ने आवाज ही नहीं सुनी। या तो ये बहरे होंगे या इनने मशीन घर से लाई जो नहीं होगी, है कि नहीं? यही है ना। इसका बड़ा अच्छा विषय है। मृग काहे का था? माया का। सीता काहे की थी? माया की। खग जाने खग की भाषा, माया के मृग ने आवाज लगाई तो माया की भाषा माया ने सुनी। अब ये काहे को सुनी? ये जीव है, ब्रह्म जीव बीच, ये जीव है। ये जीव माया की भाषा को क्या जानेगा? फिर लक्ष्मण जी को भी उल्टा सीधा कह दिया, तेरी नियत नजर साफ आती नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, भौजाई क्या कह रही हो? लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, बाण निकाला और बाण निकाल के सीता जी से कहा, क्या कहा? अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान हो कर रहना। मैं रहा आपकी आज्ञा में इस रेखा के अंदर रहना। मैं रहा आपकी
की आज्ञा में इस रेखा के अंदर रहना। कह दिया आप सावधान भी रहना, रेखा के अंदर रहना। अब जब देवर ने कहा तो कोई तो कारण होगा। पति की नहीं मानी, चल ठीक है। घर में सासू ने समझाया मत जाए, नहीं माना, चल ठीक है। अब देवर समझा रहा कि यही रहना और मैं जा रहा, पर ये लाइन के बाहर मत आना। अब तो मान ले, अब तो मान। लक्ष्मण का जाना और साधु का आना, अलग जगाना, हरि गुण गाना, साधु संत कहाते हैं और परमारथ के उपकारों पर अपनी उम्र बिताते हैं। देवी भिक्षाम देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मती पहले 15 मिनट बाद 9 दो। सावधान, पहले एक रावण था, कई रावण घूम रहे हैं, अब सावधान रहना। पहले एक था, अब वो लक्ष्मण और वो राम नहीं है। एक गई तो दूसरी ढूंढेंगे, तेरे को लाने की तलाश ही नहीं रखेंगे। कहां है वो राम, कहां है वो लक्ष्मण जो लंका तक जाए? अरे नाम छोड़ो, गई तो गई। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। पवन रेखा ने मृग को देखा, एक मृग ने सीता को बर्बाद किया, एक मृग ने पवन रेखा। पवन रेखा का मृग को देखना, सखियों का समझाना, भाई अंदर जंगल में बड़ी बड़ी नील गाय है, शेर है, चीता है, हाथी है, मयूर नाचेंगे, खरगोश मिलेंगे। इनने कहा तुम जाओ, मेरे को नो डिस्टर्ब है, हमको डिस्टर्ब आप ना करें, हम देखेंगे। इनने कहा भाई अकेली? इनने कहा कोई नहीं, खा जाएगा, जाओ। मौत जब आती है तो पड़ोसी भी परदेश चला जाता। दादाजी के सिर जब तक नाती के पैर पर थे तब तक घड़का चल रहा था, और नाती पानी पीने गया कि दादाजी भी सटक सीताराम। मौत भी अकेले आदमी को लेने आती है, किसी के सामने मौत। अच्छा खासा खाए, शाम को भजन भी गाया, सोए सुआए रह गए। अकेले नहीं तो क्या, तेरे को भी ले जाते साथ में। मौत इंतजार कर रही है अकेले का। कभी अकेले मत रहो, बने रहो अलमस्त राम के। अकेले रहो मत, कोई को तो रखो साथ में। यहाँ से मुल्ताई तक 80 की स्पीड में जाओ और एक भजन निकाल लो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सफर भी हो जाए और अकेले भी नहीं रहो, होने वाला एक्सीडेंट भी नहीं टल जाए तो नाम बदलना, तू भजन गा। तो क्या मंदिर में ही भजन गाना, ऐसा कौन सी रामायण में लिखा है? क्या भागवत के पंडाल में ही सत्संग करना, ऐसी कौन सी भागवत में लिखा है? जहां बैठ जाओ वही मंदिर बनाओ, तो करो। तो भजन करने का कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं। आदमी में धर्म करने का और भजन करने का टाइम बनाया। शनिवार होगी यानी रामायण शनिवार ही, और कोई ने शुक्रवार रख ली तो उसके भूत भगा देंगे, यार कल भी जगेंगे, तूने आज काय को रख ली। और रोज दिन तिल्ली के लड्डू बना के दे तो एक आधी बार कहना वाला काय को बना लिए, काय को खाए। वारे इंसान, भगवान के नाम लेने के दिन है और बुरे कर्म करने का कोई दिन निश्चित नहीं। जब क्या है, अच्छे काम करने का समय दिन निश्चित नहीं है। ठीक है, पवन रेखा की सखियों का जाना। अब रह गई अकेली माया के मृग का गायब हो जाना। और जो पत्थर पे आम के वृक्ष के नीचे पवन रेखा बैठी थी, वहां बहुत बड़ा दानव रहता था जिसका नाम था ध्रुव मलिक दैत्य। बुरा व्यक्ति सत्संग सुन ले, नहीं भागवत सुन ले, नहीं चारों धाम घूम ले, वो सुधरने वाला नहीं है।
जिनकी आदत बन गई वो सुधर जाए। अरे नाम छोड़ो, बोरी वाला आ जाए नहीं बोरा वाला आ जाए, उनपे कोई असर होने वाला नहीं है। मेंटिलिटी है उनकी, सोच है, कर्म उनके। कहा गई कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कौआ कपूर के खाने से गोरा हो जाए, नाम छोड़ो। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को नहीं बदले। रावण बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन रात में दूसरे का दरवाजा ही खुला देखता था, पुजारी था। दैत्य के मन में कुभाव आए, वासना जगी। ये असुर कौन है ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है, गुप्त है, आध्यात्मिक बात है। इस जीव को जब वासना अपनी तरफ खींचने लग जाए तो समझ जाना असुर प्रवृत्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई है, और आपके यहां राक्षस आने वाला। समझ गए ना क्या कहा? इतनी सी तो बात, आपके यहां राक्षस आने वाला है। अब आप राक्षस को बुलाना चाहते हो या प्रहलाद को बुलाना चाहते हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। आज दिन का समय 12 बजे का, 12 बजे दिन के समय वासना लिप्त दैत्य हुआ। दैत्य ने जो देखा, योग क्रिया से ऊपर इतनी सुंदर नारी बैठी है, राम 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 भगवान मेरी पत्नी बन जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मेरा स्पर्श इससे हो जाए। जाऊंगा, जाकर के हाथ पकड़ के उठा के ले आऊंगा, मेरा कौन क्या करेगा। लेकिन मैं इसको देखूं तो ये है कौन? योग की क्रिया से जो देखा, ओ हो मथुरा के राजा काहुक का बेटा उग्रसेन की पतिव्रता नारी पवन रेखा है, और पतिव्रता नारी के सामने भगवान भी बच्चे बन गए। मैं राक्षस हूं, ये नजर भर के देखेगी, जला डालेगी, मर जाऊंगा। कोई टिक नहीं सकता है पतित्व नारी के सामने। पर इसको पाना है, इसको पाना है। एक काम करूंगा, दिन का समय है 12 बजे का, मैं उग्रसेन के जैसा रूप बना लूंगा। पीली धोती, पीतांबर, कछोटी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, साफा सफेद, हाथ में दंड कमंडल, और इसके पास जाऊंगा और इसका पतित्व नष्ट कर दूंगा। धन गया तो कुछ नहीं गया, हाथ का मैल गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, हाथ का मैल गया। मन गया तो थोड़ा गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, मन गया तो थोड़ा गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। क्या नहीं लागा चुनरी में दाग, छुपाओ कैसे लागा चुनरी में दाग। घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, आऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। जय हो चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया। गोरे बदन की गोरी चुनरिया, गोरे बदन की गोरी चुनरिया। हो जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग।
छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। हे गोविंद। भूल गई सब वचन विदा के, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, हो गई मैं ससुराल में आके, हो जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी महल है माया जान, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मोह है माया जान। ओ दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, हो जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। दैत्य ने उग्रसेन का रूप बनाया, रूप बना करके आया, आकर के पवन रेखा के पतित्व को समाप्त कर दिया और यदुवंशी की पत्नी पवन रेखा के गर्भ में असुर आत्मा का, दैत्य आत्मा का बच्चा आ गया। कलंक लग गया। ये चादर के कलंक को कोई धो नहीं सकता, कोई गंगा मिटा, जो यश करहि सो तस फल जागा। भगवान राम को भरना पड़ा, विष्णु को वरना पड़ा, शंकर को ब्रह्मा जैसे को अपने शरीर के टुकड़े करना पड़ा। प्यारे, क्या ये गंगा में नहीं जा सकते? जिसके माथे पर ही गंगा है, ये दाग जहां लग जाए ये कहीं छूट ना पाए, भरना तो पड़ेगा। आज पवन रेखा का शरीर कलंकित हो गया, काजल से काला हो गया, कलंक लग गया। भयानक रूप लेकर के असुर का भागना, पवन रेखा की सखियों का आना और पवन रेखा को लेकर के उग्रसेन महाराज के घर के तरफ वापस, एक पखवाड़ा 15 दिन में वापस आए। दरवाजे पर उग्रसेन कुर्सी लगा के बैठे थे, जैसे पवन रेखा आई पहचाना नहीं, पूछ रहे भाई तुम कौन हो? पति से झूठ बोलने वाली नारी कभी सुख नहीं भोगती है, याद रखना। गलत हुआ है, गलती हो गई है, स्वीकार कर लो, हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। आप मारो या जो भी करो, झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 प्रकार के झूठ बोलना पड़ता है। जिससे डायरेक्ट कह दो हाँ हमारे से गलती हो गई, हमने ये काम कर लिया, हमने ये सामान ले लिया, हमने ऐसा बोला था, खत्म, आपको जो लगे। पवन रेखा पति से झूठ बोल रही, इनने कहा देवी तुम पवन रेखा? बोले हाँ। अच्छा एक बात है, आदमी कितना ही बड़ा कलेक्टर बन जाए, कितना ही बड़ा मजिस्ट्रेट बन जाए, कितना ही बड़ा मंत्री बन जाए, नहीं कितना ही बड़ा पंडित बन जाए,
पत्नी अगर उसकी अंगूठा टेक है तो 2 मिनट में उल्लू बना देगी, 2 मिनट में। आदमी को नारी 2 मिनट में उल्लू, भले ही अनपढ़ है, अंगूठा टेक क्यों नहीं रहे। अच्छे अच्छे हारे हैं मेरे भाई, अच्छे अच्छे, सिर्फ इतना भर बोल दे तुम्हारी कसम, बस आदमी बहुत विश्वास करता है पुरुष नारियों के ऊपर, कभी धोखा नहीं करना चाहिए, बड़ा विश्वास। और विश्वास पर तो दुनिया टिकी है, पर पता नहीं मानसिकता बन गई। पवन रेखा स्वामी नहीं पहचाना, तू काली काय में हो गई, कलंक लग गया। उग्रसेन महाराज पूछ रहे, बता देना भाई जो घटना घटी। इनने कहा स्वामी मैं काली नहीं पड़ी, तुमको इतना भी नहीं मालूम, कभी घर के बाहर निकली नहीं। बोले हाँ। बोले 15 दिन से धूप ही धूप में घूम रही तो काली नहीं होंगी तो क्या गोरी होंगी। इन्होंने कहा सही बात, गोरा आदमी 2-4 घंटे धूप में अगर गेहूं काट ले तो अपने आप काला पड़ जाता है। इन्होंने कहा हो सकता भाई, बेचारे ने बना दिया 2 मिनट में उल्लू, बन गए, घर में आ गई, रहने लग गई। अब ये क्या जाने, ये क्या समझे कि क्या है। जैसे जैसे शरीर बढ़ने लगा उग्रसेन महाराज बड़े प्रसन्न होने लगे, मेरे यहाँ गुड्डू आएगा, भैयू आएगा, लल्लू आएगा, मुन्नू आएगा, बड़े प्रसन्न, आनंद हो रहा। पिता माता के गर्भ में संतान आते बराबर प्रसन्न हो जाता है, भगवान मेरे यहाँ लाला आएगा। पर वो कैसा आएगा ये नहीं जाना, लाला आएगा ये जाना, मेरे यहाँ गुड्डू आएगा। बड़ा उमंग है, बड़ा अनुराग बढ़ रहा है, बड़े प्रसन्नचित, बड़े प्रफुल्लित, चारों तरफ आनंद की घड़ियां हैं। मंदिर में जाना, गौ माता की सेवा करना, कन्हैया लाल की सेवा करना, बड़े प्रसन्न, गोविंद को ध्यान करना। 1 माह 2 माह 3 माह का समय व्यतीत हुआ, 3 माह में बच्चे का स्वरूप तैयार होने लगता है। 3 माह तक पिंड रहता है, तीसरे माह से स्वरूप बनता है। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। बच्चा अच्छा आने वाला है तो पिता के बिगड़े काम भी सुधरने लग जाएंगे, और माता के गर्भ में बच्चा आया और पिता के अच्छे काम बिगड़ने लग जाए तो समझ जाना कोई राहु केतु आ रहा है। प्रमाण, एक 3 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में हुआ, धरती माता अनाज खाने लग गई। 4 माह का बच्चा माँ के गर्भ में आया, गौ माता अपने मुंह से अपना स्तन पीने लग गई। 5 महीना का बच्चा हुआ, बाप के कंधे पे बेटा मरघट जाने लगा। 6 महीना का बच्चा हुआ, जवान कन्या विवाह के बाद विधवा होने लग गई। 7 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में हुआ, नाती के 10वें का खाना दादा खाने लग गए। बुराई आ गई, अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ने लगे। 9 महीना 9 दिन का बच्चा जैसे हुआ, बड़े चोरों से आकाश धरती दिग्गज डोल गए। पाप भूमि से भारी, पाप पृथ्वी से भारी होता है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। कलंक आ गया, पाप आ गया। अब महाराज बड़े प्रसन्न, मेरे यहाँ लाला आया, लाला आया, लाला आया। 6 दिन का समय व्यतीत होने दिया। 6 दिन के बाद यदुवंशी कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी आए। सच्चा संत और सच्चा ब्राह्मण हाथ नहीं देखता, जन्म पत्रिका नहीं देखता, केवल आपके चेहरे को देख करके बता देगा कि ये आदमी का जीवन कैसा है, ये आदमी के जीवन में क्या सुख दुख है, ये आदमी की प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसके सामने कैसा संकट आने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान को बता देता है। अंदर लाके रख दो उसको, अंदर रख दो।
आज परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ दया के सागर करुणा निधान गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा बच्चे को लाओ गौशाला में। बेटे का जन्म होता है तो रघुवंशियों ने क्या करना चाहिए? आपके क्षेत्र में बहुत रामचरितमानस के श्रोता भी हैं और बड़े गूढ़ श्रोता हैं। मैं तो उनके सामने एक चौपाई का शब्द भी नहीं हूं। रघुवंशियों के यहाँ बेटे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुतली बम दे दनादन फायरिंग करना चाहिए। ये संस्कार है, 16 संस्कार। दशरथ जी के यहाँ राम जी आए तो दशरथ जी ने क्या किया? तब नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी नृप विप्रन कह देन। क्या करना चाहिए? अच्छे ज्ञाता ब्राह्मण को बुला के गौशाला में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध, अब कहोगे ये श्राद्ध तो मरे गड़े की होती, तो बेटा संतान भी मरे गड़े के ही आशीर्वाद से पैदा होते, भगवान के आशीर्वाद से नहीं। पितरों की जब कृपा होती है और जब पितृ नाराज रहते तब तक संतान नहीं आएगी। कई लोगों का मानना है कि गया करने के बाद पितृ नहीं बैठालना चाहिए। ऐसा भी कई कहते हैं गया करके आ गए महाराज, अब 15 दिन हम तो नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, जिनके घर में पितृ पक्ष में 15 दिन तक अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण नहीं होता है, जिनके यहाँ 15 दिन तक नैवेद्य गाय को, कुत्ता को, कौवा को नहीं खिलाया जाता है, उनके यहाँ पितरों की कभी कृपा बरसती ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते, पिता की नवमी, माता की नवमी और उनकी 1100 उनकी पंचमी कर ली, एक दिन बैठा लिया बुला के, एक दिन उठा दिया तिथि पर। मैं आपके घर 15 दिन के लिए मेहमान आया हूँ। मंगलवार आया तो मंगलवार रसमलाई, गुलाब जामुन, समोसा, अनरसा सब खिलाया और 14 दिन तक पानी के लिए नहीं पूछा और जाने लगा तो फिर बांध दिया एक गट्ठा। ईमानदारी से बताओ, मैं प्रसन्न होके जाऊंगा श्राप देके या आशीर्वाद देके? अरे 14 दिन भूखा मारा हूं तुम्हारे दरवाजे पे, आशीर्वाद दूंगा? 15 दिन तक जिस घर में पितरों का कार्य नहीं होता उस घर में संतान का सुख नहीं मिलता। इस बात को गांठ बांध लेना। पितृदोष कहलाता है। आज महाराज उग्रसेन महाराज ने गर्गाचार्य जी को लाया, आंचल में ढाककर पवन रेखा बच्चे को लेकर के आई। गर्गाचार्य जी ने जैसे आंचल अलग किया, बच्चे को जो देखा 9 करोड़ रोंगटे खड़े हो गए। का बाप रे बाप, शेर के यहां गिदड़ का जन्म, क्या हो रहा है? गर्गाचार्य जी ने सोचा आज ही इसको सब बता दूंगा तो उग्रसेन बच्चे को मार डालेगा, और बच्चा मरा तो मार्गदर्शक मैं बन रहा हूं, कारण मैं बन रहा हूं। किसी के लिए कारण कभी नहीं बनना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का। अरे बुरा करने वाला पापी होता है, लेकिन बुरे करने की अकल बताने वाला महापापी होता है। भाई गैची से मिट्टी खोदने वाले को 200 रुपए तनख्वाह पंचायती राज, खोदने वाले को 200 और खुदवाने वाले को 500। वैसे ही बुरा करने वाले को 2% और बुरा करने की अकल बताने वाले को 5%। जाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, बुरी शिक्षा देने का अधिकार आपको नहीं है। आज महाराज गर्गाचार्य जी ने सोचा अपन तो इसका नामकरण संस्कार करो, पोथी पंचांग उठाओ और भागो।
गर्गाचार्य जी ने बच्चे को देखकर बता दिया, बड़ा होकर के कान भर का लट रखेगा, मगपान करेगा, माँ बाप का अपमान करेगा, संतों का तिरस्कार करेगा, बुजुर्गों को अपमानित करेगा। और जिस बच्चे के अंदर यादव का अंश भी नहीं है, ऐसे बच्चे का नाम होगा राक्षस राज कंस। बोल भक्त और भगवान की जय हो। धीरे 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 बढ़ाओ। बड़ा हुआ विपरीत कार्य करना, अनुचित मार्ग पे चलना, विपक्षी के कार्य करना, विपक्ष माँ बाप के रहना, यही तो असुरता है। राक्षस कौन है? एक बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भगवान सतयुग में बहुत से राक्षस मर गए। बोले हाँ। बोले बचे खुचे द्वापर में कृष्ण भगवान ने निपटा दिए। बोले बिल्कुल। और भी बचे थे तो राम जी ने तो सफाई कर दिए। बोले हाँ बिल्कुल कर दिए। फिर भी 2-4 रहे होंगे तो दुर्गा ने 9 रूप लेके सफा कर दिया। बोले हाँ। बोले कलयुग में तो एक भी नहीं होंगे। बोले तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? कलयुग में राक्षस नहीं है। अरे जितने राक्षस कलयुग में हैं उतने सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं थे। बोले क्या बोल रहे? बोले बिल्कुल सही बोल रहा। बोले महाराज जंगल में रहते हैं क्या राक्षस? बोले नहीं, गांव में घुस गए। गांव में? हाँ। कहाँ रहते? झाड़ के उआरे, लेंटर के 1 नंबर के मकान उनके। लेंटर के मकान राक्षस के? बोले हाँ। अच्छा महाराज उनको पहचानेंगे कैसे? उनके खोपड़े पे सींग है क्या? अरे बोले सींग विंग कुछ नहीं, बढ़िया फेरम लवली और पाउंड और मजबूत 96 का स्प्रे लगा लगा के घूम रहे। बोले बाप रे ये राक्षस? बोले हाँ। बोले भगवान उनको पहचाना कैसे जाएगा? हाँ। बोले ऐसा पूछ, पहचाना कैसे जाएगा? परिचय मैं बता रहा हूं। तो शंकर भगवान भवानी को बता रहे कि कलयुग में राक्षस किसको कहते हैं। सावधान। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न संग करवा वही सेवा, साधु न संग करवा वही सेवा। जिनके हरा चरण भवानी, जानहि देहि निश्चर सब प्राणी, जानहि देहि निश्चर सब प्राणी। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम। कलयुग में राक्षस कौन है? और जितने भी जवान बैठे हैं कान खोल के सुनना। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता अपने से बड़ों का कहना ना माने, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन संग करवावे सेवा। 15 साल के लड़के ने गुप्त कपड़े माँ बहन से नहीं धुलवाना चाहिए। 15 साल के बाद जो बेटा ये कर्म माँ बाप से करवाता है वो सेवा करो। अरे यहाँ तो बेटा चाय पी के कप टेबल पे रख रहा, पिताजी उठा के ले जा रहा है। आग लग जाए उनकी बुद्धि में और भेजो पढ़ने बाहर। क्या करोगे? ये धर्म है। साधु न संग करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिस जवान के कलयुग में इस प्रकार के आचरण होंगे भवानी, जानहि तेहि निशिचर सम प्राणी। उसको राक्षस निशाचर समझना, उससे पानी की उम्मीद मत रखना, उसके लिए जोड़कर मत रखना। अब तब भी सावधान इंडिया, और अब भी सावधान नहीं तो गई भैंस पानी में, मारो पत्ता। बेटा पिता को जवाब दे दे राम 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 राम। माँ को जवाब दे दे। जिस दिन माँ बाप को औलाद जवाब दे दे, समझ जाना नरक की सीढ़ी पे तेरा पहला पैर चला गया। अब आगे नरक ही नरक मिलने वाला है। अब तब भी होश में आ जा।
ऐ मन मूरख नींद से पगले जाग रे, आग लगी है आग रे, आग लगी है आग। आज कंस बड़ा हुआ, पापाचार अत्याचार दुराचार अहित करने लगा। बेटा जब गड़बड़ करता है बड़ा होकर के तो पिताजी एक बार वार्निंग माँ को देते हैं। कहते हैं ना, बेटा जब नहीं समझता तो उसकी मम्मी के पास जाते हैं, देखो भैयू को समझा लेना, जरा गड़बड़ कर रहा है, नहीं फिर कल अपने को मत बोलना। माँ को वार्निंग दी। पवन रेखा, तुमने कैसे बेटे को जन्म दिया? जननी जन्मे तो सुत जन्मे, या दाता या सूर, और नहीं तो बांझन भली, क्यों व्यथा गवायो नूर। क्या बेटे को जन्म दिया? मिट्टी एक ही गड्ढा की, मिट्टी एक। माताएं आराम से चाय ले, हल्ला ना मचाए, और इधर भी ध्यान दें। मिट्टी एक ही गड्ढा की, कारीगर अलग अलग। एक ने खपरा बना दिया, वही गड्ढे की मिट्टी को क्या बन गए? खपरा। एक ने ईंट बना दी, वो मकान में दब गई, एक धूप में सूख रहे। एक ने सुरही बना दी, मस्त ठंडा पानी उसमें रह रहा। मिट्टी वही गड्ढे की, कलाकार अलग अलग मिले। एक को दी वही मिट्टी तो एक ने दुर्गा जी बना दी, सब लोग उसके सामने माथा टिका रहे। मिट्टी तो वही गड्ढे की है ना, कारीगर अलग अलग है। वैसे ये ग्राउंड में जितनी बैठी है ये कारीगर है। ये चाहे तो वही मिट्टी को राम बना दे, वही मिट्टी को प्रहलाद बना दे, वही मिट्टी को रावण बना दे, वही मिट्टी का भस्मासुर बना दे। बनाना क्या है? अरे राक्षस की पत्नी का यादू जब अपने बच्चे को प्रहलाद बना सकती है, तो भारत देश की माता क्या अपने बच्चे को राम नहीं बना सकती? बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा विद्यालय है मां का गर्भ। ये विद्यालय में शिक्षित बच्चा नहीं हुआ तो बाहर आने के बाद शिक्षित हो सकता है, संस्कारित तो होगा ही नहीं। संस्कार की खान 9 महीना की क्लास है ये। 9 महीना में कर ले कंप्लीट, और नहीं तो फिर बस 9 महीना का ये पक्का स्कूल है। ये स्कूल में बच्चे ने अच्छा रहना चाहिए। आज बड़ा हुआ, मां से कहा, उग्रसेन ने पवन रेखा से कहा, देवी अब देवी को याद आ रही, मन ही मन कह रही है। क्या कह रही है? ये क्या करूं महाराज, तुम्हारा होता तो ऐसा करता ही नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं तो तुम्हारे मार्ग पे चलेगा कहां से। लेकिन अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई। चिड़िया ने पूरा खेत खा लिया, तब पत्थर मार के क्या ठूठ पर के कौवा भगाओगे? रामायण में बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काबर खा जब कृषि सुखाने, काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने। काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम। काबर खा, वो बारिश किस काम की? जब पूरा गेहूं सूख जाए और मूसलाधार बारिश आए तो बताओ गेहूं का यूरेज मिलेगा क्या? काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनी का पछताने। समय बीत गया उसको, अब काय को। अच्छा, बुढ़ापे में बीता वाला समय याद आता, अरे एक समय मेरा भी था तो कौन सा तीर मार लिया था तो। ये मेरे सामने 5 रुपए एकड़ बिक रही थी तो 50 एकड़ लेके रखी क्या?
जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, क्या बताऊं हनुमान, एक समय था मेरा भी कि ये समुद्र को 12 घंटे में 52 बार पार करता था। कौन कह रहे? जामवंत। कब कह रहे? बुढ़ापा। हनुमान जी ने कहा, वर्तमान पे चलो, भूत को छोड़ो, करते थे, यहां करना है। करते थे नहीं, करना है। तो जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखना, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते।